हेलो स्टूडेंट्स। बहुत सारे बच्चों का कॉल आ रहा है कि सर एसे का पेपर न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है, उसके लिए हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। अब बिहार में भी एक और ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि बच्चों का फोकस कभी आंसर राइटिंग पे हुआ ही नहीं है और उन्होंने जनरली पहले पीटी की तैयारी की और फिर वो मेंस पे लगते हैं। मेंस में भी आप देखिएगा 300 350 वर्ड लिखने होते हैं, उसमें भी उनको परेशानी होती है। तो ये बड़ा बट ऑब्वियस है कि जब एसे का पेपर इंट्रोड्यूस हुआ है तो उसमें बच्चों को बहुत परेशानी होगी। उससे पहले ये भी नहीं पता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, तो उसी के लिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है ताकि इस पे थोड़ा सा क्लैरिटी मैं लेके आऊं। और सिंस बहुत सारे बच्चे कॉल कर रहे हैं तो एक वीडियो के माध्यम से उन तक मैं अपना मैसेज कम्युनिकेट करूं। अब आप एक बेसिक चीज देखेंगे कि हुआ क्या है कि जो ऑप्शनल पेपर था उसको क्वालिफाइंग कर दिया गया एंड उसकी जगह एससी का पेपर जो है वो 300 नंबर का इंट्रोड्यूस किया गया। अब ये देखिएगा 300 नंबर जो पहले ऑप्शनल को दिया जाता था वो अब एक नया पेपर जो एसए है उसको दिया जा रहा है। अब 300 मार्क्स मतलब 2500 से 3000 वर्ड्स, इतने वर्ड्स आपको लिखने होंगे। अब यह सवाल आता है कि सर क्या एक ही क्वेश्चन होगा जिसको 250 से 300 2500 से 3000 वर्ड लिखने होंगे या मोर देन वन ऐसे होंगे। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है एंड बीपीएससी चेयरमैन सर का एक इंटरव्यू भी आया था न्यूज़पेपर में, उसको देखेंगे तो उन्होंने वहां हिंट दिया है कि मोर देन वन ऐसे होंगे। अब यूपीएससी को देखें, यूपीएससी में आप क्या देखते हैं कि दो ऐसे आते हैं। एक सेक्शन ए जिसमें 4 ऑप्शन होंगे, उसमें एक ऐसे आपको चूज करना होगा। सेक्शन बी अगेन 4 ऐसे होगा, उसमें एक ऐसे चूज करना होगा। शायद कुछ ऐसा ही फॉर्मेट यहां भी इंट्रोड्यूस किया जाए। अब मैं इस एसे को पढ़ाना चाहता हूं और अगेन जैसे मेंस आंसर राइटिंग में आपने देखा होगा मेरा फोकस आंसर राइटिंग पे बहुत था, फोकस ऑर्गेनाइज लर्निंग पे बहुत ज्यादा था। इसीलिए मैं इसे पेपर को खुद भी ले रहा हूं, साथ ही साथ कुछ कुछ और भी फैकल्टीज आएंगे जो अलग अलग पर्सपेक्टिव आपको देंगे। मैं यह ऐसे इसलिए भी लेके आ रहा हूं क्योंकि आप देखेंगे मैंने जब इंटरव्यू दिया तो जो मेरा पहला इंटरव्यू था उसमें मैंने एसे में आप देखेंगे 152 स्कोर किया। 152 उस साल का वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर था। मुझे याद है आई थिंक 156 या 158 हाईएस्ट गया था। मैं टॉप 5-7 स्टूडेंट्स में था जिन्होंने 150 प्लस स्कोर किया था ये मार्क्स। तो मुझे लगता है कि मैं एक अच्छा गाइड वहां पे स्टूडेंट्स को कर सकूंगा। अब मैं यहाँ एक और बात आपको शेयर करना चाहता हूँ। जब पहली बार मैंने भी मेंस लिखा यूपीएससी में तो मेरा जो मार्क्स था वो कुछ 101 या 102 था एसए में। क्यों ऐसा मार्क्स क्यों कम था? क्योंकि मुझे लगता था कि अभी एसए पेपर है, बस जाऊंगा मैं लिख दूंगा और एसए तो मैं लिख ही लूंगा, एसए लिखने में कौन सी बड़ी बात है। ये जो एटीट्यूड था उसकी वजह से मेंस में मात्र 101 मतलब एसए में स्कोर या 102 कुछ ऐसा ही था। लेकिन तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है और तब मैंने सोचा कि नहीं, मैं इसको एज अ सब्जेक्ट की तरह पढ़ूंगा। यदि पेपर 1 देखिए तो यदि यूपीएससी का उसमें 250 मार्क्स है तो कितने सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, कितना एफर्ट हम लगाते हैं। सेम वे यदि 250 का यदि ऐसे आ रहा है यूपीएससी में तो मुझे उसी तरह एफर्ट करना होगा। और तब मैंने एक सब्जेक्ट की तरह उसे पढ़ना स्टार्ट किया, उसके अलग अलग डायमेंशन को, अलग अलग पर्सपेक्टिव को, इंट्रो में क्या होगा, बॉडी में क्या होगा, कंक्लूजन में क्या होगा, डायमेंशन क्या होंगे, पर्सपेक्टिव क्या होंगे, उन सारी चीजों को मैं समझने लगा, उस पर प्रैक्टिस की और स्कोर आप देखेंगे कि 152 जो यहाँ पे आपको दिखेगा ये स्कोर 152 रहा। तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि इससे सब्जेक्ट को आप हल्के में ना लें और इस पे मेहनत करें क्योंकि इसका मार्क्स ऑप्शनल के मार्क्स के इक्वल टू है, तो उतना ही टाइम इसको भी लगेगा तैयार करने में। और सिंस बिहार से बहुत सारे बच्चे हैं उनको और ज्यादा समय लगेगा। सिंस मेंस का एग्जाम अभी 7 को खत्म हो रहा है तो ये बच्चे बहुत ज्यादा ईगर हैं इस चीज को करने के लिए, तो उनके लिए हम पहला बैच
9 जनवरी को लॉन्च कर रहे हैं और उसमें एडमिशन्स अभी कल से ही ओपन हो जाएगा। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, सीरियस हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आइए, जुड़िए और हम लोग 1-2-3 महीने पूरा मेहनत इस पे करें, समझें, प्रैक्टिस करें, मैं आपको इंडिविजुअली गाइड करूं और अगेन इसमें अच्छा, यदि 300 है तो 200 प्लस मार्क्स सिक्योर करें। चलिए मिलते हैं पहली क्लास में 9 जनवरी को। ऑल द बेस्ट।